दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सियासी यात्रा लगातार जारी है। दिल्ली यात्रा से कयासों का नया पिटारा खुल गया है। लोग सवाल पूछने लगे, कैप्टन का अगला पॉलिटिकल दाव क्या होगा? कैप्टन बीजेपी के साथ चले जाएंगे या कोई नया मोर्चा खोल देंगे? इन्हीं सवालों का बहुत हद तक जवाब मिला न्यूज नेशन के कैमरे पर, जहां कुछ बातें साफ साफ तो कुछ बातों को इशारों में बताकर कैप्टन ने बता दिया अपना अगला एक्शन क्या होगा। गुरुवार को अमित शाह से मुलाकात, शुक्रवार को एनएसए अजीत डोभाल के साथ मीटिंग और मीटिंग के बाद ट्विटर हैंडल से कांग्रेस हटा देना। कैप्टन अमरिंदर सिंह नॉन स्टॉप एक्शन में थे और हर कदम एक नए सवाल को पैदा कर रहा था। कैप्टन से जुड़े इन्हीं कयासों को लेकर न्यूज नेशन अमरिंदर सिंह तक पहुंचा और पूछे कुछ डायरेक्ट सवाल। न्यूज नेशन का सवाल नंबर 1, अगला पॉलिटिकल एक्शन क्या? सर, पंजाब में कांग्रेस आपके नाम से जानी जाती है। 9.5 साल आप सरकार के मुखिया रहे, कई बार आप पीसीसी चीफ रहे। जो कुछ हुआ वहां पर, जिस ढंग से सीएलपी की बैठक बुलाई गई, जिस ढंग से चीफ मिनिस्टर को बदला गया, क्या आप वो तरीका सही मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर जिनका 52 साल का पॉलिटिकल कैरियर रहा हो? बिल्कुल नहीं। तभी तो मैंने कहा है कि मैं तो पार्टी से रिजाइन करूंगा। अभी तो मैं कांग्रेस में हूँ, बट आई विल रिजाइन। यू नो बात ये समझनी चाहिए कि जब आप 50 साल पार्टी में रहे हैं, जब लीडरशिप को जानते हैं, लीडरशिप आपको भी जानना चाहिए उनको। जब मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने 10 बजे सुबह टेलीफोन किया और मुझे कहा कि अमरिंदर, मैं समझता हूँ कि आपको रिज़ाइन करना चाहिए, तो मैंने कहा जी बिल्कुल करूँगा। मैंने नहीं कहा कि क्यों। 4 बजे मैंने अपना रेजिग्नेशन गवर्नर साहब को पहुंचा दिया। आगे क्या आपने कुछ सोचा है? आगे का रास्ता क्या? कुछ लोग अटकलें लगा रहे हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहा। आई एम नॉट ज्वाइनिंग, आई एम लीविंग कांग्रेस। मैं छोड़ रहा हूँ कांग्रेस, लेकिन बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहा। कैप्टन ने 2 बातें साफ कर दी। पहली, कांग्रेस को बाय बाय, और दूसरी, बीजेपी के साथ वो नहीं जाएंगे। यहाँ से नई संभावनाएं पैदा होती हैं। क्या कैप्टन अमरिंदर बीजेपी को छोड़कर किसी और दल का हाथ थाम सकते हैं? क्या कैप्टन अमरिंदर अपनी नई पार्टी लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे? क्या कैप्टन जल्द कोई चुनावी गठजोड़ करेंगे? एक अहम सवाल का जवाब मिल गया था, अब दूसरे सवाल की बारी थी। न्यूज नेशन का सवाल नंबर 2, कांग्रेस से नाराजगी क्यों? पंजाब में कांग्रेस के अंदर हुई सिविल वॉर के बाद कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अपनी राय लेकर सामने आए, जिनमें से एक थे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने पार्टी के हालात पर फिक्र जताई तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। जिस पार्टी ने उनको कपिल सिब्बल बनाया, आप वो उसी पार्टी की जड़ें खोखले करने पे लगे हुए हैं। सम्मान दिया, मंत्री बनाया, इन्होंने क्या किया ये बताए ना। जब न्यूज नेशन ने सवाल दागा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी सामने आ गई। सर, अब जो कुछ हुआ, गांधी परिवार से आपके इतने नजदीकी रिश्ते हैं, राजीव जी से आप दोस्त रहे, सोनिया जी को आप व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, राहुल और प्रियंका को आप बच्चों की तरह मानते हैं, क्यों ऐसा हुआ? आपको क्या रीजन लगता है? किसने भड़काया, किसने समझाया, किसने आग लगाया? आई डोंट नो, मुझे नहीं कहा। मे बी उनका, आई डोंट नो क्या कारण है उनका कि क्यों किया क्यों नहीं किया, तो वो तो वही बता सकते हैं। पर मुझे ये लगा कल कि जब मैं AICC के सामने से गुजर रहा था, वो सब जो फट्टे लगे हुए हैं सब नए चेहरे हैं, पुराना चेहरा तो कोई भी नहीं। कांग्रेस में तो इतने सीनियर लोग हैं हमारे, कपिल सिब्बल जी हैं, शशि थरूर जी हैं, मनीष तिवारी जी हैं, पता नहीं कितने लोग हैं। ये किसी का नाम ही नहीं उधर। एक टाइम होता था कि मोतीलाल वोरा का पिक्चर था या मोशीना किरवाई जी वहाँ होते थे या कोई और ऐसे सीनियर लोग होते थे, अब तो कोई भी नहीं। कैप्टन ने अपने मन की बात कह दी। जवाब देखकर लगा मानो कांग्रेस हाईकमान के सामने कैप्टन खुद सवाल रख रहे हों। क्या कांग्रेस में वाकई सीनियर नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है? क्या नए नेताओं की एंट्री का मतलब वरिष्ठ नेताओं को पीछे करना है? क्या कांग्रेस हाईकमान का ऐसे वरिष्ठ नेताओं से भरोसा उठ गया है? कांग्रेस को लेकर कैप्टन का रुख सामने आ गया था, लेकिन ये जानना बाकी था कि कैप्टन की ताबड़तोड़ मुलाकातों का मकसद क्या है। न्यूज नेशन का सवाल नंबर 3, अमित शाह से मीटिंग क्यों? इस सवाल के जवाब में फौजी कैप्टन ने बेबाकी से जवाब दिया। सर, आपने किसानों की बात की, जब आप कल गृह मंत्री से मिले और आपने ट्वीट किया कि मैंने किसानों के मुद्दे पर बात की है, तो किसानों की उम्मीद बड़ी बढ़ गई कि कैप्टन साहब शायद कोई रास्ता निकाले, कैप्टन साहब शायद मीडिएट करें। तो क्या आप सरकार और किसानों के बीच कोई बातचीत कर सकते हैं? आपने गृह मंत्री जी को क्या सलाह दी? नहीं, मैंने तो उनसे डिस्कशन किया ऑन वेरियस थिंग्स। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो देखेंगे सब बातों को, एंड मैंने कहा आई एम रेडी टू डू वॉट एवर इज पॉसिबल फ्रॉम माई साइड। जो आप समझते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। बिकॉज ये कितनी देर तक छोड़ेंगे लोगों को सड़कों पे बैठेंगे? दिस इज़ नॉट राइट थिंग फॉर एनी गवर्नमेंट टू डू। तो उन्होंने कहा मैं देखता हूँ सब बात। सो ही इज़ गिवन मी, लेट अस सी।
समय बताएगा। क्या आपको लगता है कि किसान कानून वापस ले लेना ही एक रास्ता है जो किसान संगठन कह रहे हैं, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं, निकल उसमें सकता? उन्होंने सजेशन दिए हैं, कई बार बातें हुई हैं उनके साथ, उससे तो कई सजेशन आ चुकी हैं। आज यहाँ टेलीविज़न में मैं डिस्कस करूँ कि क्या इश्यूज़ हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज तीन मुद्दे हैं, कोई किसी ने कुछ कहा है, कोई किसी ने कुछ कहा है, तो लेट इट कम, अगर बात करेंगे टेलीविज़न पे फिर नेगोशिएशंस में मुश्किल हो जाता है। क्या आप निगोशिएट करेंगे किसान और सरकार के नहीं, बीच? मैं तो वो इंटायरली अप टू दी गवर्नमेंट कोई हल निकालें, क्योंकि ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला और किसानों का मुद्दा जो है, तो दोनों बड़ी देर से चल रहे हैं, 1 साल से चल रहे हैं ये बातें। मेरा तो उनको कहने था कि इससे हालात बिगड़ सकते हैं, सुधर नहीं सकते, तो इसलिए जितना जल्दी होगा तो इट्स बेटर। किसान आंदोलन देश की सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। सरकार भी आंदोलन के समाधान को लेकर कोशिशें कर चुकी है। क्या अमरिंदर सिंह की मध्यस्थता सरकार और किसानों के बीच समाधान का रास्ता निकाल पाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस समाधान के हीरो के तौर पर देखा जाएगा। जो लोग इस दौर में कैप्टन के पॉलिटिकल करियर को आखिरी पारी मान रहे थे, क्या ये मोड़ कैप्टन की राजनीति को नई संजीवनी देगा? कैप्टन ने कुछ बातें बताई, कुछ के जवाब इशारों में दिए, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया कि फौजी कैप्टन इस बार भी विरोधियों के आगे सरेंडर नहीं करने वाले। टीम न्यूज़ नेशन।